गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हमारी इस वीडियो में हमारी हिंदी व्याकरण की किताब से लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आज हमारे पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों यहाँ पे आपको आपकी किताब का पेज नंबर 5 निकालना है, भाषा और व्याकरण। यहाँ पे भाषा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो हम पहले देखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। बच्चों यहाँ पे हमने भाषा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे भाषा किसे कहते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी हम बोलकर और लिखकर जो अपने विचार होते हैं उनको लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, मतलब किसी औरों के सामने अपनी बात लिखकर या बोलकर रखते हैं, हम उस माध्यम को भाषा कहते हैं। आपके व्याकरण की जो किताब है उसमें पेज नंबर 5 पे थोड़ी और 4 लाइन भाषा के बारे में दी हुई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। मतलब भाषा के माध्यम क्या है? लिखना और बोलना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर। मतलब यहाँ पे और एक नीचे की लाइन में दिया है, एक तो भाषा का माध्यम क्या है? बोलना और लिखना, और दूसरे तरीके का भाषा का माध्यम क्या है? सुनकर या पढ़कर। जब हम दूसरों के विचार को पढ़ेंगे या सुनेंगे तब एक वो भाषा का माध्यम हो गया, और दूसरा माध्यम यह है कि हम बोलकर या लिखकर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उसे भी भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आता है बोलना और सुनना, और लिखित भाषा में आता है लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा क्या है अभी जानते हैं हम। मौखिक भाषा बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे आपकी किताब में यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यह सारी जो सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, ये सारे के सारे मौखिक रूप के हैं। मतलब ये वाक्य बोले गए हैं और सुने गए हैं, इसीलिए ये वाक्य जो है मौखिक रूप में आते हैं। आपकी किताब में और कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मौखिक रूप के बातचीत, भाषण, वाद विवाद करना, चर्चा करना, रेडियो सुनना, टेलीविज़न देखना। ये जो सारे उदाहरण हैं ये मौखिक रूप के हैं। मतलब इन सारे उदाहरणों में बोलना और सुनना यह बातें हैं, इसलिए ये उदाहरण मौखिक भाषा में आते हैं। भाषा का दूसरा प्रकार देखते हैं अभी, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। अब बच्चों यहाँ बताया गया है कि हम बचपन में हमारे परिवेश से, हमारे परिवार से सुनकर और बोलकर मौखिक भाषा सीखते हैं, और लिखित भाषा सीखने के लिए जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब हमको हमारे विचार व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका।
इन सभी में लिखित भाषा यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो सारे उदाहरण हैं हमारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारी किताब में यहाँ पे एक भाषा के लिए विशेष बात बताई है कि बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों इसके आगे हम भाषा का विस्तीर्ण रूप देखने वाले हैं। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 मतलब 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कौन सी भाषाएं हैं वो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं जो कौन सी भाषाएं हैं। भारतीय भाषाएं केरल में मलयालम बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और आगे है मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है और असम में असमिया भाषा बोली जाती है और हमारा सबसे लास्ट है उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। मतलब हमारे भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उन राज्यों में उनकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो लिखित और मौखिक रूप की होती है। अब हम विदेशी भाषाएं देखेंगे। इंग्लैंड अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा, कोरिया में कोरियन भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा, चीन में चीनी, श्रीलंका में सिंहली और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। अब बच्चों यहाँ बताने योग्य एक बात है कि आप यहाँ देखेंगे भारत में हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है, मतलब भाषा अलग अलग है, भले ही वो मौखिक रहें या लिखित रहें। लेकिन विदेशों में आप देखेंगे जैसे एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री है, तो वहाँ सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोलेंगे। जापान में पूरी कंट्री में जापानी भाषाएं चलती है। कोरिया इस कंट्री में सिर्फ कोरियन भाषा चलती है। लेकिन यहाँ हमारे भारत में आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा के अलावा अन्य 21 मतलब अन्य 21 भाषा और प्लस एक हिंदी भाषा, मतलब लगभग एक साथ 22 भाषाएं हमारे पूरे भारत में बोली जाती हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपकी किताब में हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में कब मान्यता मिली ये यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 मतलब 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का मान मिला है, मान्यता मिली है। बच्चों भारत में 29 मतलब 29 राज्य मतलब स्टेट हैं और पूरे भारत भर में हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को बहुत अच्छे तरीके से एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस पर हमारे हिंदी साहित्यकारों का सम्मान होता है। एक प्रकार से हिंदी दिवस यह हिंदी साहित्यों के लिए एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। मतलब इस दिन हिंदी रचनाकारों ने और साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हुआ रहता है और इसी वजह से इस दिवस को उनको समर्पित किया जाता है और उत्सव के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। बच्चों आज हमने इस वीडियो में भाषा क्या है यह पढ़ा है और भाषा के जो दो प्रकार हैं मौखिक लिखित ये भी पढ़ा है। भाषा की विशेष बात है दो, वो भी हमने अभी इस वीडियो में देखा और यहाँ पे भारतीय भाषाएं जो है वो और विदेशी भाषाएं ये भी हमने आज पढ़ा और हिंदी दिवस का महत्व यहाँ पे हमने आज इस वीडियो में परिपूर्ण देख लिया है। और आज की वीडियो में बस यही तक। अगला जब वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम इस पार्ट का भाग 2 मतलब पार्ट 2 देखेंगे।
आज का ये वीडियो बस यहीं तक।